राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दशहरे का पावन पर्व रावण के दहन से मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण को मारा गया था श्री राम के द्वारा। उस ही उपलक्ष्य में हम इस रावण के दहन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और रावण का पुतला हर साल हम जलाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें रावण के संपूर्ण जीवन से क्या शिक्षाएं मिलती हैं। वैसे तो रावण के संपूर्ण जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। क्या जिंदगी में करना चाहिए वो भी सीखने को मिलता है, और क्या जिंदगी में नहीं करना चाहिए वो भी हमें सीखने को मिलता है। ज्यादातर हमें वही सीखने को मिलता है कि रावण ने जो गलतियां की वो हम हमारी जिंदगी में उन गलतियों को ना दोहराएं, जबकि उन गलतियों से सीखकर हमारी जिंदगी को आगे लेके जाएं। बहुत सारी रावण की गलतियां थी। आज हम कुछ गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे हमें सीख लेके अपनी जिंदगी को एक नया सवेरा देना है। सबसे पहला, उद्देश्य भी रावण का गलत था और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो उसने रास्ता चुना था वह भी गलत था। अब इस चीज को अपन संक्षेप में लेते हैं। रावण का उद्देश्य क्या था कि राक्षस कुल का पूरे संसार पर साम्राज्य स्थापित करना। वो साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो महान शिव भक्त के रूप में जाना गया। आज भी जो शिव तांडव, शिव स्तोत्रम गाया जाता है, सहस्त्र गढ़ होते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो उन्हीं रावण का गाया हुआ, उन्हीं रावण का लिखा हुआ शिव का महास्तोत्रम गाया जाता है, भजा जाता है। रावण का उद्देश्य क्या था कि पूरे संसार पर राक्षस कुल का साम्राज्य स्थापित करना। अब उसने भक्ति किस प्रकार की? पहले तो बहुत ही अच्छी भक्ति की, पूरी तल्लीनता के साथ उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश की। लेकिन जब सारे हथकंडे काम नहीं आए तो उन्होंने उस ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने शीश दान कर दिए। एक शीश दान किया, दूसरा आ गया, दूसरा किया, तीसरा आ गया, तीसरा किया, चौथा आ गया। इस प्रकार पूरे 10 सिरों को वो दान कर दिया। शिव जी प्रसन्न हो गए और उसको वरदान दे दिए। अब उद्देश्य क्या था? मुझे कोई मार नहीं सकता, पूरे संसार पर राक्षस कुल का साम्राज्य स्थापित हो। सभी वरदान उन्होंने प्राप्त किए, लेकिन एक वरदान छोड़ दिया कि मनुष्य को छोड़कर कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी देवता, कोई भी भगवान मुझे मार नहीं सके। एक कमी छोड़ दी, मनुष्य। राम साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उस ही रावण का सर्वनाश किया। अब जो 10 सिर रावण ने दान किए थे, उन 10 सिरों के पीछे रावण का क्या छुपा हुआ था? स्वार्थ, खुद का स्वार्थ और अपने राक्षस कुल का स्वार्थ, जो कि एक सृष्टि के लिए, संसार के लिए गलत निर्देश था कि सृष्टि पर, संसार पर राक्षस कुल का साम्राज्य स्थापित करना। गलत उद्देश्य था, रास्ता भी उसका गलत था, और जो उसने वरदान प्राप्त किया था उस वरदान का भी उसने गलत ही इस्तेमाल किया। सारे ग्रहों को अपने कब्जे में ले लिया ताकि ग्रहों की दशा ना पलटे और मेरा बाल विवाह का ना हो। तो आपको उनकी इस गलती से यह सीखना है कि आपका उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पे हो, गृहस्थ जीवन पे हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको अपना उद्देश्य पवित्र रखना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। आप अपना कार्य करो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, इस देश के लिए समर्पित करो। तो जो आपसे हो सके वो संसार की सेवा करो। खुद के लिए स्वार्थी मत बनो। अगर आपको स्वार्थी ही बनना है तो समाज के लिए बनो, संसार के सुख के लिए बनो। दूसरी गलती रावण की थी छल करना। छल कहां किया? जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे थे, मारीच को रावण ने अपने पक्ष में लिया
मारीच को सोने का हिरण बनने पे मजबूर किया। सोने का हिरण बनके मारीच जैसे ही सीता जी के सामने से निकला, सीता जी उस हिरण को देख के मोहित हो गई। राम जी से कहती है मुझे ये हिरण चाहिए। पहला छल ये हुआ ताकि राम वहां से वन में उसको पकड़ने के चले जाए। जब मारीच ने श्री राम की आवाज निकाल के लक्ष्मण जी को आवाज दी तो लक्ष्मण अपने भाई को बचाने के लिए वन में चला जाए। ऐसा रावण का प्लान था, मतलब छल कि क्या करने के पीछे कि मैं यहां से सीता जी का हरण कर लूं। वही हुआ। मारीच ने श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। लक्ष्मण के माता सीता के थोड़ी सी बहस भी हुई, लेकिन माता सीता ने लक्ष्मण जी को मजबूर किया, जिससे कि लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बना के अपने भाई को बचाने के लिए वन में चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी वन में गए, माता सीता का हरण करने के लिए रावण साधु के वेश में कुटिया पे पहुंच गया। अब कुटिया पे पहुंचा तो जैसे ही वो पैर अंदर डालने की कोशिश करता है कुटिया के अंदर, वो लक्ष्मण रेखा उसको रोक देती है। वो भिक्षा के बहाने माता सीता को बाहर बुलाते और वहीं से उसका हरण करके लेके जाते हैं। अब इस छल का अंजाम क्या हुआ? रावण की मृत्यु भी छल से हुई। कैसे? विभीषण ने बताया कि नाभि में अमृत कुंड रखा हुआ है, श्री राम आप उस अमृत कुंड पे तीर मारो जिससे कि रावण मारा जाए। देखा जाए तो विभीषण ने संसार को अच्छा बनाने के लिए, राक्षस कुल का कल्याण करने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन अगर रावण की नजर से देखेंगे तो रावण यही देखेगा कि मेरे भाई ने मेरे साथ छल किया और उसी ही से मेरा वध हुआ। यहां से अपने को क्या सीखना है? छल किसी के साथ नहीं करना है। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, पैसों से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, धोखे बहुत सारे जिंदगी में हम किसी ना किसी बात पे किसी ना किसी से छल जरूर करते हैं। कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी ये चीज किया हुआ है और आगे भी करेगा। तो मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि छल का फल छल ही होता है। हालांकि तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ छल ही निकल के आएगा। अब आते हैं हम रावण की तीसरी गलती पे, जिससे हम क्या सीखते हैं। रावण की तीसरी गलती थी कि पर स्त्री पर नजर डालना, पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, पर स्त्री को काम वासना की नजर से देखना, पर स्त्री को बलपूर्वक हरण करना। मतलब कि पर स्त्री की तरफ ना तो देखना, ना उसको काम वासना की दृष्टि से देखना, ना ही उसका बलपूर्वक हरण करना। ये सब कुछ अपने को सीखने को मिलता है। अब रावण ने गलती कहाँ की? आप सभी जानते हैं। पर स्त्री कौन थी? माता सीता, जिनका उन्होंने छल के साथ हरण किया। जब रावण ने माता सीता को देखा तो रावण के दिमाग में बहन का ख्याल, जब रावण ने माता सीता को देखा तो रावण के दिमाग में बहन का ख्याल नहीं आया कि मैं इसका हरण बहन की नाक काटने पे कर रहा हूं, जबकि उसके मन में ख्याल यही आया कि एक वनवासी की पत्नी इतनी भी सुंदर हो सकती है, ये तो मेरे महल की रानी होनी चाहिए। उस ही मकसद से रावण ने सीता का हरण किया। क्या हुआ? रावण का जो अंत हुआ वो भी पर स्त्री के हरण के कारण ही हुआ, क्योंकि पर स्त्री का उसने काम वासना की दृष्टि से देखना, उसका हरण करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना उसके अंत का कारण बना। क्यों बना? क्योंकि रावण को पहले श्राप मिला हुआ था कि रावण तेरा अंत एक पर स्त्री के कारण ही होगा, और उस पर स्त्री के कारण ही युद्ध भी हुआ। राम जी ने रावण का वध भी किया और विभीषण को राज्य भार सौंपा। अब इससे यहां सीख क्या मिलती है? आजकल का जो कलयुग का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, काफी सारे रील्स, शॉर्ट्स, अश्लीलताएं दुनिया भर की फैली हुई है। अगर एक आम आदमी मोबाइल चलाता है, थोड़ी देर उसको चलाएगा तो वही चीज, वही अश्लीलता सामने आने लगेगी, और उन अश्लीलताओं को देख के हर एक नौजवान युवक किसी भी उम्र का हो, उसके दिमाग में वो काम वासना चलेगी। फैली हुई है, जो दिखता है वही बिकता है। एक दूसरे लड़का लड़की पे कमेंट करता है, लड़कियां लड़कों पे कमेंट करती है। ये शोषण, रेप, बलात्कार, सब कुछ
पतन के कारण होता है। वासना को कलयुग का सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। किस चीज में? नीचे गिरने की चीज में काम वासना सबसे ऊपर है। जिस प्रकार से रावण का अंत भी उस ही में हुआ कि वो पर स्त्री को काम वासना की दृष्टि से देखा, जिससे कि उसका अंत हुआ, आज भी वही है कि हम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं और हमारे मार्ग में कोई अच्छी सी सुंदर कन्या अगर निकल जाती है तो ध्यान भटक जाता है और उस कन्या की तरफ हम देखने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उन्हीं ही पोस्टों पर एक से बढ़कर एक कमेंट्स अपन करने लग जाते हैं और फिर उन्हीं चीजों को लेकर हम अलग तरीके से भी काम करते हैं। जैसे कि किसी का रेप हुआ, बलात्कार हुआ तो कैंडल मार्च भी निकालेंगे। अब लड़ो उसके लिए, अच्छा करो। काम वासना बहुत ही गलत है, यह सीखने को मिलता है। चौथी और सबसे मेजर, जो कि एक संसार के लिए, हर एक मनुष्य प्राणी के लिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उन सभी के लिए एक सबसे बड़ी सीख है ये चौथी। क्या सीख है? अहंकार। सबसे बड़ी सीख है। आज अगर इंसान गिरता जा रहा है उसका एक मेजर कारण है उसका अहंकार। किसी भी चीज का अहंकार, चाहे वो ज्ञान का हो, पढ़ाई का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, अहम का हो, ज्ञान का हो, बुद्धि का हो, सुंदरता का हो, कपड़ों का हो, जूतों का हो, चप्पलों का हो, बालों का हो, दाढ़ी का हो, मूंछों का हो, किसी का भी हो, किसी भी चीज का अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। रावण को अहंकार था शक्तियों का। रावण को अहंकार था कि उसने पूरे ग्रहों को अपने काबू में कर रखा था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, बाल बाका भी नहीं कर सकता। रावण को अहंकार था सोने की लंका, कि मेरे जो लंकावासी हैं वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। रावण को अहंकार था कि मेरे भाई मेरा साथ देंगे, लेकिन विभीषण उनका साथ छोड़ के राम जी के साथ लग चुका था। कुंभकर्ण ने भी रावण को एक बार समझ आया था, लेकिन रावण वहां भी अहंकार प्रवृत्ति से कुंभकर्ण को ही फटकारने लगा कि तू मेरा भाई है और मैं इतना बलवान हूं और तू इतना बलवान है, फिर भी उस वनवासी की तू तारीफ कर रहा है और उससे युद्ध करने के लिए तू मुझे समझा रहा है। किस चीज का अहंकार था? शक्तियों का, ग्रहों का, शिव भक्त का। नहीं टिकाना अहंकार, भस्म हो गया। पूरी लंका भी भस्म हो गई, रावण खुद भस्म हो गया। आज भी हम रावण को जलाते हैं और एक अपयश की भांति, बदनामी की भांति, अहंकार का प्रतीक मानते हैं रावण को। कहावतें एक से एक जोड़ देते रावण के साथ, रावण के अहंकार के साथ। आज आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बसा हुआ है यही अहंकार। आप खुद अपने अंदर झांक के देखेंगे, कभी मंथन करेंगे, आपके अंदर भी कई सारे अवगुण, कई सारे अहंकार एकदम से आपको खुद को नजर आने लगेंगे। ये चीज गलत है, ये नहीं करनी। रावण से हमें ये सीख के हमारी जिंदगी में इस तरीके से मोड़ लाके जिंदगी को आगे बढ़ाना। बहुत सारी सीख रावण के जीवन से हमें मिलती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रावण प्रचंड विद्वान था, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लिया था। दोनों ही चीजें उसमें थी। प्रचंड विद्वान था, उसको सब ज्ञान था कि मेरे को किन किन चीजों को वश में करना है जिससे कि मेरा अंत ना हो सके, मेरे राक्षस कुल का नाश ना हो सके। शिव को प्रसन्न किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त करे, लेकिन वो वरदानों का भी गलत इस्तेमाल किया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सर्वनाश, मिट्टी में मिल गया। आप, मैं, ये संसार जो आया है वो जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगी। जब ये पंचभूत का ढांचा, शरीर ये अपना है ही नहीं, तो फिर अहंकार किस चीज का, किस बात का अहंकार? आज आपके पास पैसे हैं, आज आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्ञान है, बहुत रुतबा है, बहुत इज्जत है। कल आप ही नहीं रहोगे, ये रुतबा, ये पैसा, ये किस चीज का? मिट्टी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, हो सकता है ये वीडियो किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगेगा और अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह यही कर रहा हूं कि रावण के संपूर्ण जीवन से हमें क्या सीखना है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
पूरे जीवन की सीख से मैं ये 4 बिंदु आपके लिए लेके आया। इन चारों बिंदुओं को मैं अपने तरीके से संपूर्ण रूप से समझाने की कोशिश भी किया। हो सके इन चारों में से अगर आप इस ही दशहरे पे एक एक करके चारों का दहन कर देंगे, कहाँ पे, रावण के दहन के साथ साथ इन्हीं चारों का दहन भी कर देंगे, आपकी जिंदगी अलग ही सफल हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी के आगे के उद्देश्य को पवित्र भी रखोगे और मार्ग भी उसका अच्छा रखोगे, जिससे कि आप समाज का, संसार का उद्धार कर सकोगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचार लेकर, नई कल्पनाएं लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।